हेलो फ्रेंड्स, वेलकम आपको अपने यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी विद हर्ष में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एक बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि हमने आपके लिए एक सीरीज चलाई हुई है 21 डे स्टडी हार्ड चैलेंज, जिसका कि आज डे 16 था। आई होप आपको डे 16 के अंदर जो जो टारगेट मिला था आपने उसको अच्छी तरीके से कंप्लीट किया होगा, या कुछ टारगेट अभी बाकी होगा आप उसको कंप्लीट कर लेंगे। अगर हम यहाँ आज बात करने वाले हैं डे 17 की, यानी कि जो हमारा डे क्या है कल है, यानी कि डे 17। आई होप आप सभी ने हिंदी के अंदर भी टारगेट अच्छी तरीके से किया होगा। जैसे कि मैंने आपको अविकारी शब्द दिए थे, आपको बताने हैं अविकारी शब्द कौन कौन से होते हैं। ठीक है, उसी के अंदर आपका हिंदी के अंदर भी आज के टाइम में सेम रहने वाला है। कल मैंने आपको दिया था हिस्ट्री के अंदर संगम संगम काल। आपको बताना है संगम काल के अंदर कितने वंश थे। वैसे आपने अच्छी तरीके से रीड किया होगा तो आपको पता चल गया होगा, चेर चोल पांड्य। आपको बताना है चेर की राजधानी और उसका चिन्ह बताना है। ठीक है, इसी तरीके से आपको चोल की राजधानी और चोल का चिन्ह बताना, और आपको पांड्य वंश और पांड्य क्या बताना है, चिन्ह बताना है। ठीक है, इसी तरीके से आपने ज्योग्राफी में अच्छी तरीके से किया होगा, इसी तरीके इकोनॉमिक्स में आपने अच्छी तरीके से किया होगा, स्टैटिक्स में आपने सभी के सभी टारगेट्स स्लॉट वाइज डिवाइड किए होंगे। जैसे कि हमारा क्या है, कल संडे है, तो संडे के अंदर हमारा एक स्पेशल डे रहता है। जैसे कि आपका अगर हम मैथ रीजनिंग की बात करें, हम मैथ का हमने जितने टॉपिक पीछे कर लिए हैं, हम मैक्सिमम मैक्सिमम उनके 200 प्लस क्वेश्चंस लगाते हैं, जिसमें कि हमारा सबसे पहले हमें अपना नोट रिवाइज करने होते हैं, उसके बाद पीवाईक्यू लगाने होते हैं। इसी तरीके से हमारा रीजनिंग के अंदर रहने वाला है। अगर मैं आपकी डे 17 की बात करूं तो आई होप आप सबसे पहले इसके अंदर क्या करेंगे, आप सबसे पहले इसके अंदर डे, यानी कि आपके जितने भी ओल्ड डे थे, ओल्ड डेज का आप क्या करेंगे, यहाँ पे रिवीजन करेंगे। ओल्ड डे का क्या करेंगे, आप यहाँ पे रिवीजन करेंगे। नंबर 1 पॉइंट तो आपका यहाँ ये रहने वाला है डे 17 के अंदर। अगर हम यहाँ नंबर 2 पॉइंट की बात करें, नंबर 2 पॉइंट आपका यहाँ रहने वाला है मैथ और रीजनिंग, मैथ्स एंड रीजनिंग, मैथ्स एंड रीजनिंग। नंबर 2 पॉइंट आप यहाँ इस पे कल काम करने वाले हो, क्योंकि क्या है, संडे है जो कि हमारा स्पेशल डे होता है। अगर हम थर्ड पॉइंट की बात करें तो थर्ड पॉइंट आपका यहाँ रहने वाला है सेक्शन मोक, यानी कि आप सेक्शन मोक लगाना चाहते हो या आप क्या लगाना चाहते हो, फुल मोक आप वहां लगाना चाहते हो, तो वो आपकी मर्जी। पर मैं आपको यहाँ सजेशन देता हूँ कि आप यहाँ सेक्शनल मोक लगाएं, ना कि आप यहाँ फुल मोक लगाएं। एक बिगिनर बच्चे को तो यहाँ सेक्शनल मोक लगाना ही होगा। ठीक है, हम यहाँ सेक्शनल मोक की और फुल मोक की भी आपको बताते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पहले बात करें तो हमें ओल्ड डे का रिवीजन करना होगा, जिसके अंदर क्या आने वाले हैं आपके हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक्स, साइंस। ठीक है, इसी तरीके से आपके जो जो से आपने सब्जेक्ट लिए होंगे, जिस भी एग्जाम की आप तैयारी करते होंगे, वो सभी को सभी आ जाएंगे। हिंदी, इंग्लिश, इंग्लिश का तो हमने कुछ टाइम से टारगेट नहीं लिया है। इसी तरीके से आपके सभी सब्जेक्ट यहाँ आ जाते हैं। यही आपका करंट, कल आपको क्या करते हैं, आपको कल क्या बोलते हैं, करंट लिखनी है। आपको पिछले मंथ की करंट लिखनी है, यानी कि आपको 1 मंथ की क्या लिखनी है, कल जो पिछला मंथ था, यानी कि आपको उसकी क्या लिखनी है, अगस्त की आपको यहाँ करंट लिखनी है 1 मंथ की। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका कल का क्या है, ओल्ड डे का क्या है, रिवीजन है आपका डे 16, सॉरी डे 16 तक का आपका क्या होगा, रिवीजन होगा। ठीक है, यहाँ आपने ये कर लिया। अगर मैं यहाँ सेकंड पॉइंट की बात करूँ, मैथ रीजनिंग की, अगर मैं यहाँ की मैथ की बात करूँ, तो आपने मैथ के अंदर ओल्ड डेज के जितने भी आपने चैप्टर किए हैं, मैक्सिमम मैक्सिमम आपको 200 प्लस क्वेश्चन लगाने हैं। सबसे पहले आपको अपने नोट्स रिवाइज करने हैं, नोट्स रिवाइज करने हैं आपको सबसे पहले। उसके बाद आपको वहां से टाइप वाइज क्या लगाने हैं, टाइप वाइज आपको वहां से क्वेश्चन लगाने हैं। ठीक है, टाइप वाइज क्वेश्चन लगाने के बाद आप सपोज दैट करना कि आप 150 प्लस क्वेश्चन क्या लगा पाओ, पीवाईक्यू यहाँ पे लगा पाओ बोथ सब्जेक्ट के, यानी कि दोनों सब्जेक्ट के आप इसी तरीके से यहाँ क्वेश्चन लगा सकते हो। आई होप आपको यहाँ तक की कंटेंट समझ में आया होगा और आपने इसी तरीके से अपने टारगेट स्लॉट वाइज डिवाइड किए होंगे। अगर आपको यहाँ तक समझ में आया हो, आप यहाँ क्या कर सकते हैं, जो आपका सेकंड पार्ट यहाँ यानी सेकंड स्लॉट यहाँ रहने वाला है, आप रीजनिंग के अंदर यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप रीजनिंग के अंदर यहाँ पे 150 क्वेश्चन लगा सकते हो, ना कि आप मैथ की तरह यहाँ पे 200 क्वेश्चन आप यहाँ लगा सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, इसी तरीके से आपको तैयारी करनी है। इसके अंदर आप पहले अपने नोट्स रिवाइज करोगे, जिस तरीके से आपको मैथ में करना है बता दिया गया है आपको। सबसे पहले आपको अपने नोट रिवाइज करने हैं, या आप जहाँ से कोर्स कंप्लीट कर रहे हो वहां से आप पहले अपना, जो कि बिगिनर बच्चा है, जो टॉपिक तुम्हारा वहां से हो चुका है उसको रिवाइज करना है अपने नोट से, जो तुमने नोट्स बनाए होंगे, निकलवाए होंगे, जो आपको आपके टीचर्स देते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पहले टाइप वाइज प्रैक्टिस करनी है, यानी कि आप यहाँ टाइप वाइज
क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे जितने भी आपको यहाँ टारगेट के अंदर डे 16 तक आपको दिया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, इसी तरीके से आपको समझ में आया होगा डे 17 का टारगेट। अगर मैं यहाँ मॉक की बात करूँ, आपको यहाँ सेक्शनल मॉक देना होगा। सेक्शनल मॉक के अंदर अगर मैं बात करूँ, जैसे मैंने आपको हिंदी में विकारी और अविकारी रस छंद अलंकार ये सब कुछ अच्छी तरीके से स्त्री लिंग वचन संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया अच्छी तरीके से आपने कहीं ना कहीं से पढ़ी होगी। आप उसका क्या दे सकते हो, सेक्शनल मॉक दे सकते हो। सेक्शनल मॉक्स में मैक्सिमम 150 क्वेश्चन लगाने हैं। ठीक है, इसी तरीके से आपको हिस्ट्री का कर देना है, इसी तरीके से आप ज्योग्राफी का कर सकते हो, इसी तरीके से आप इकोनॉमिक्स का कर सकते हो, इसी तरीके से आप साइंस का कर सकते हो। आपके जितने भी सब्जेक्ट आपके बनते हैं, इसी तरीके से आप इंग्लिश का कर सकते हो। जो यहाँ सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस जिस भी पेपर के अंदर इंग्लिश आती है वो बच्चा भी इस कंटेंट को देख रहा होगा। इसी तरीके से आपको क्या करना है, 70 डे यानी संडे का फुल फन आपको यहाँ पे दिया जा रहा है, जिसके अंदर आप क्या करेंगे, कल फन करेंगे। या कि आपके इस स्लॉट के अंदर रेस्ट कल बहुत कम रहने वाला है। अगर आपने इस तरीके से तैयारी की तो विद इन 3 to 4 मंथ आप कोई भी एग्जाम सेल्फ स्टडी से निकाल के ले जाओगे। अगर मैं यहाँ बात करूँ, आपको फ्रेंड्स सेल्फ स्टडी पर मेन फोकस करना है। सेल्फ स्टडी पे आप जितना फोकस करोगे 99.9% मैं आपको बोलता हूँ उतनी जल्दी आप क्या लेके चले जाओगे, सिलेक्शन लेके चले जाओगे। आप सिलेक्शन अच्छी पोस्ट है, आपकी जो पोस्ट है, आपकी जो 3 स्टार पोस्ट है, 2 स्टार पोस्ट है, उस पोस्ट को आप बहुत जल्दी अचीव कर पाओगे। अगर आप इसी तरीके से अपने एग्जाम्स के क्या बनाते हो, टारगेट बनाते हो, अपने आप को रोज व्यस्त रखते हो। किस में व्यस्त रखना है, पढ़ाई में व्यस्त रखना है, ना कि इधर उधर की वेस्टेज चीजों में। जैसे कि आज का टाइम अगर मैं बात करूं तो अगर लाइब्रेरी के अंदर भी अगर हम चले जाते हैं, वैसे मैं लाइब्रेरी के अंदर एग्जाम टाइम पे जाता हूं, पर मैं अब बहुत कम लाइब्रेरी का उपयोग करता हूं। नहीं तो मैं अपने घर ही अपने हॉस्टल के अंदर ही एक अच्छी, मैं अपने कमरे को ही अपना हॉस्टल बोलता हूँ, उसके अंदर एक बहुत ही अच्छी फैकल्टी मैंने बनाई हुई है। मैं आपको एक दिन अपने रूम का भी व्लॉग बना के दिखाऊंगा। आपको अपने रूम का क्या कराऊंगा, मुआयना कराऊंगा कि मैंने किस तरीके से कहाँ कौन सी किस तरीके से अपना सेटअप बनाया हुआ है, किस तरीके से मैं स्टडी करता हूँ, कहाँ कहाँ मेरी टेबल है, कहाँ मेरे ब्रदर सिस्टर्स जो मेरे पास इधर उधर से आ जाता है वो कैसे पढ़ता है, उसके साथ मैं किस तरीके से डिस्कशन स्टडी के ऊपर करता हूँ, कहाँ बैठ के हम डिस्कशन करते हैं, क्वेश्चंस कहाँ बैठ के बनाते हैं। ठीक है, इसी तरीके से आप आई होप डे 17 का टारगेट समझ चुके होगे। वहां से अगर हम अटके आए तो आप डे 17 का टारगेट समझ चुके होगे, जो कि आपका क्या है, फन डे है, यानी कि संडे। आपको क्या करना है, फन करना है। किसके साथ, क्वेश्चंस के साथ आपको फन करना है और आपका रिवीजन फन करना है। आपको रिवीजन मैक्सिमम 2 से 2.5 घंटे के अंदर क्या कर लेना है, रिवीजन कर लेना है। 2 से 2.5 घंटे के अंदर जैसे ही आप रिवीजन कर लेते हो तो आपका माइंड किस चीज में आ जाता है, एकदम फास्ट एक्टिविटी में आ जाता है कि हाँ हमने ये पढ़ा और हमने ये रिकॉल कर लिया। अगर हो सके तो आपको रिवीजन एक डायरी ले लेनी है, नोट के तरीके से रिवीजन कर लेना है। इस तरीके से भी आपको अच्छा लगे उस तरीके से आप रिवीजन कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, अगर ये कंटेंट आपको अच्छा लगता है और इसी के साथ साथ मैं एक कंटेंट लेके आने वाला हूँ, जैसे ये कंटेंट पूरा होगा उसके अंदर मैं आपको हिंदी पढ़ाने वाला हूँ और जीके पढ़ाने वाला हूँ, जिसमें कि 90 डे के लिए हम सर्वोत्तम रणनीति यानी कि बेस्ट स्ट्रेटेजी बताने वाले हैं किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। वो बेस्ट आई होप वो वीडियो किसके लिए बेस्ट होगी, बिगिनर्स को तो वो बिल्कुल ही देखनी चाहिए। बिगिनर्स को तो ये भी फॉलो करना चाहिए, और जो भी एग्जाम अपना कोर्स कंप्लीट कर चुका हो उसके लिए तो वह बेस्ट एंड बेस्ट वीडियो रहने वाली है। कि वो जैसे कि अभी एसएससी जीडी के कुछ बच्चे एसएससी जीडी में लग चुके हैं, एनटीपीसी में लग चुके हैं, एलपी में, आरपीएफ में, आरपीएफ एसआई में, आरपीएफ कांस्टेबल में, और इसी तरीके से आने वाली यूपीएससी वैकेंसी है जो कि बहुत बड़ी वैकेंसी, यहाँ बहुत सारी वैकेंसी देखी जा सकती है। इसी तरीके से आपका एलपी टेक्नीशियन में भी वैकेंसी बढ़ा दी गई है। रेलवे के अंदर भी आपकी बहुत सी वैकेंसी बढ़ चुकी है। इसी तरीके से आपके एनटीपीसी की भी वैकेंसी बढ़ सकती है, शायद अनुमान लगाया जा रहा है टीचर्स के द्वारा, जिस तरीके से सभी विभाग में वैकेंसी बढ़ी है। आई होप आप इसी तरीके से स्टडी करते रहिए, मैं आपको गाइडेंस दूंगा। अगर इस कंटेंट में कुछ और अच्छा कर सकते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है, आपने डे 16 तक को, आज जैसे कि आपका डे 16 था, आपने उसको अच्छी तरीके से रिवीजन किया होगा, और उससे पहले आपने डे 15 का फटाफट 2 से 2.5 घंटे के अंदर रिवीजन किया होगा, जैसे कि आपको इस मुहिम इस सीरीज को शुरू करने से पहले फर्स्ट वीडियो आपको बताई गई थी। अब एक बार मैं फिर से बताना चाहता हूँ, जो बिगिनर है उसको तो ये वीडियो देखनी चाहिए, और आप इस सीरीज का रिव्यू क्या बोलते हैं कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट में दे सकते हो, ताकि कोई बच्चा देखे तो उसको लगे कि हाँ मुझे इस तरह से अगर मैंने स्टडी किया तो विद इन, अगर उसका कोर्स भी कंप्लीट नहीं होगा तो पहले से कोर्स कंप्लीट करने में लगेंगे 6 से 7 महीने एक अच्छे फैकल्टी कोचिंग सेंटर से, जहाँ अच्छे अच्छे टीचर्स, वैसे तो बहुत ही अब यूट्यूब के ऊपर भी टीचर्स आ चुके हैं, पर
अब मैं बोलता हूँ कि यूट्यूब का प्रयोग न करके, ऑनलाइन कोर्स न ज्वाइन करके आप ऑफलाइन कोर्स ज्वाइन करिए अच्छे फैकल्टी कोचिंग सेंटर से। आप वहाँ अच्छे अच्छे टीचर से मिलेंगे, वो आपको बताएंगे कि कोर्स पूरा कंप्लीट होने के साथ साथ हमारा सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, कि हम 3 से 4 महीने के अंदर किस तरीके से तैयारी कर सकते हैं। आई होप अगर आपको ये कंटेंट समझ में आता हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि आपके फ्रेंड्स की भी हेल्प हो सके। और इसी तरीके से पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए फ्रेंड्स। जय हिंद।